Hello students, welcome to the second class of reading comprehension. तो चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के बारे में क्या सीखेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा। अब तक हमने सीखा अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, जो कि एक पहला कदम होता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सीखने का। हमने ये सीखा कि किसी भी वर्ड का, डिफिकल्ट वर्ड का मतलब जानना बहुत जरूरी होता है जब हम किसी भी स्टोरी को पढ़ रहे होते हैं। अब हमने मतलब तो जान लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसकी नेक्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट। अंडरस्टैंडिंग वर्ड हो गया, अब अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होते हैं, चलिए ये समझ लेते हैं। टेक्स्ट का मतलब होता है स्टोरी, कहानी या पाठ। बहुत सारे वर्ड्स जब मिल जाते हैं तो बनता है एक टेक्स्ट। बहुत सारे शब्दों से ही तो एक कहानी बनती है ना? तो उसी को कहते हैं टेक्स्ट। तो अभी तक हमने सीखा कि एक एक शब्द का मीनिंग जानना जरूरी होता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन समझने के लिए। अब हम समझेंगे कि वर्ड्स तो हमने जान लिए, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कहानी का मतलब समझना, पूरे के पूरे टेक्स्ट का मतलब समझना। तो पूरे के पूरे टेक्स्ट को हम कैसे समझेंगे? उसको समझने के बहुत से तरीके होते हैं। देयर आर मेनी वेज थ्रू विच वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड अ स्टोरी। अब आप ही सोचिए कि आप किसी कहानी को पढ़ रहे हैं और आपको उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको पढ़ के क्या फायदा? उससे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। जब तक आप किसी कहानी को पढ़ेंगे और उसको साथ ही साथ सोचेंगे नहीं, तब तक वो कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए कहते हैं रीडिंग इज थिंकिंग। पढ़ना ही सोचना होता है। या ये भी कह सकते हैं कि जब भी आप पढ़े तो जो भी चीज को आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचिए। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि कैसे सोचना चाहिए हमें किसी भी कहानी को पढ़ते टाइम और क्या क्या सोचना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। रीडिंग इज थिंकिंग। सो इतने सारे तरीके होते हैं किसी भी कहानी को सोचने के। वो तरीके क्या क्या हैं? वी कैन प्रेडिक्ट, कनेक्ट, इन्फर, क्वेश्चन, विजुअलाइज और समराइज। अब हम इसको धीरे धीरे समझेंगे कि ये सब क्या चीजें हैं, ये नए नए शब्द कहां से आ गए और इनका हमें करना क्या है। सो देखिए, जब भी कोई कहानी हमारे सामने आती है, उसको समझने के लिए हम बहुत सारे तरीके को अपना सकते हैं। ये जो 6 तरीके आपके सामने दिए हैं, ये वही तरीके हैं। हम इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं जिससे भी हमें कहानी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए एक एक करके सारे तरीके को पढ़ते हैं। प्रेडिक्ट, यूज क्लूज टू इन्फर व्हाट मे हैपन। प्रेडिक्ट में हमें क्या करना होता है? कोई भी कहानी दी होती है उसमें हमको क्लूज ढूंढने होते हैं और क्लूज की मदद से हम ये बता सके कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। इस तरह से हम कहानी को सोच सकते हैं। नेक्स्ट इज कनेक्ट, यूज व्हाट आई नो टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बेटर। कनेक्ट हम कैसे कर सकते हैं? जो भी हमें पहले से पता है उसको यूज करके हम सब कोशिश कर सकते हैं कि कहानी को और अच्छे से समझें। इस तरह से भी हम कहानी को सोच सकते हैं। नेक्स्ट, इन्फर, यूज क्लूज एंड व्हाट आई नो टू मेक सेंस ऑफ माई रीडिंग। इसका क्या मतलब हुआ? जो भी कहानी हम पढ़ रहे हैं उसमें जो चीजें हमको बताई जा रही हैं उनको सोचेंगे और जो चीजें हमें पहले से पता है उनको सोचेंगे और ये पता लगाएंगे कि ये क्या हो रहा है कहानी में। इसे कहते हैं कहानी को इन्फर करना। क्वेश्चन, किसी भी कहानी को पढ़ते टाइम हम क्वेश्चंस करेंगे तो भी हमें कहानी के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। सो सोचना और क्वेश्चन करना भी एक तरीका होता है। विजुअलाइज, क्रिएट मेंटल इमेज ऑफ व्हाट आई एम रीडिंग। किसी भी कहानी को पढ़ते टाइम अगर हम उस चीज को इमेजिन करें, अपने दिमाग में उस चीज की एक छोटी सी पिक्चर बना ले, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कहानी को समझना। जैसे कि हम मूवीज में देखते हैं
जो भी मूवीज हमारे सामने चल रही होती है, हमारे दिमाग में उसी मूवी की पिक्चर बनती है। वैसे ही कहानी को पढ़ते टाइम भी अगर हम अपने दिमाग में उस चीज की एक इमेज बना ले, पिक्चर बना ले, तो हम आराम से स्टोरी को समझ सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज समराइज। डिटरमाइन विच आइडियाज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। समराइज का मतलब समरी। कहानी हम पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ हम सोचे कि किस बारे में ये कहानी है, कहानी का क्या आइडिया निकल रहा है। इस तरीके से भी हम कहानी को समझ सकते हैं और सोच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दीज आर द मेथड्स जिसके थ्रू हम किसी भी स्टोरी को पढ़ेंगे तो उस स्टोरी के टेक्स्ट को समझ सकते हैं। चलिए बारी बारी से सबको और इन डेप्थ में जान लेते हैं। आई नो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि किसी कहानी को प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू प्रेडिक्ट। ये पिक्चर देखिए, लुक एट द 4 पिक्चर्स बिलो, और ये बताइए कि इन 4 पिक्चर के बाद यहाँ 5वीं पिक्चर क्या हो सकती है। इन सारी पिक्चर्स को प्रेडिक्ट करके सोचिए और बताइए। चलिए मैं भी सोचती हूँ। पहली पिक्चर में ये एक लड़का बॉलिंग कर रहा है, ओके। दूसरी पिक्चर में ये एक लड़का बैटिंग की पोजीशन में खड़ा है, बॉल आएगी तो ये बैट मारेगा। अच्छा, बॉल आ गई और इस लड़के ने बैट से मार दिया, और ये देखो ये क्या हुआ, ये बॉल तो खिड़की की तरफ गई। अब क्या हम इससे सोच पा रहे कि नेक्स्ट कौन सी पिक्चर हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बॉल खिड़की पे लगेगी और खिड़की टूट जाएगी? यही हो सकता है ना नेक्स्ट? बिल्कुल यही होता है। खिड़की पे बॉल लग जाती है और खिड़की टूट जाती है। इसी को कहते हैं प्रेडिक्ट करना। हमने कैसे इन सारे विजुअल्स को, इन सारी इमेजेस को देखा और एंड में खुद से ही बता दिया कि आगे क्या होने वाला है। दिस इज व्हाट प्रेडिक्शन इज। तो इसी तरह हम स्टोरीज को पढ़ेंगे, स्टोरीज के क्लूज को ध्यान देंगे और प्रेडिक्ट करेंगे कि आगे क्या हो सकता है, और उससे हम स्टोरी को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होगा। मतलब अब हम प्रेडिक्ट करेंगे स्टोरी। पीटर वॉज इन द स्कूल जिम्नेशियम। पीटर अपने स्कूल की जिम में था। जिम वो जगह होती है जहां लोग एक्सरसाइज करते हैं। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द बैलेंस बीम। पीटर एक बैलेंस बीम के ऊपर खड़ा था। बैलेंस बीम कुछ ऐसी होती है जैसे हमारा सीसॉ होता है ना, ऐसी होती है। ये ऐसे यहाँ पे बैलेंस बना होता है। पीटर यहाँ पे खड़ा था। He took a few steps and lost his balance. पीटर ने कुछ कदम पीटर चलने लगा और उसका बैलेंस लड़खड़ा गया। पीटर लड़खड़ा गया। क्या अब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पीटर के साथ क्या हुआ होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि पीटर गिर गया? दैट्स करेक्ट। सो हमने इस स्टोरी के सारी चीजों को, क्लू को यूज करके एंड में ये बता दिया कि आगे ये हुआ होगा कि जैसे ही पीटर का बैलेंस खोआ, पीटर लड़खड़ाया और गिर गया। दैट्स हाउ वी कैन प्रेडिक्ट अ स्टोरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज हाउ टू कनेक्ट। अब हम ये देखेंगे कि हम कनेक्ट कैसे करते हैं। कनेक्ट मतलब एक तरह से रिश्ते बनाना या 2 चीजों को जोड़ देना। तो हम देखेंगे कि हम कहानी को किससे जोड़ सकते हैं समझने के लिए। There are 3 ways to make connections with a book. 3 तरीके होते हैं आपके पास बुक्स के साथ जुड़ने के या बुक से कनेक्शन बनाने के। जिस भी हम कहानी को पढ़ रहे होते हैं, उस कहानी को समझने के, कनेक्शन बनाने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है टेक्स्ट टू सेल्फ, मतलब खुद से उस कहानी को जोड़ना। दूसरा होता है टेक्स्ट टू टेक्स्ट, यानी उसी कहानी को उन चीजों से जोड़ना जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। और तीसरा होता है टेक्स्ट टू वर्ल्ड, उस कहानी में जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं उसको उन चीजों से जोड़ना जो हमें पता है हमारे आसपास घट रही हैं। इस तरह से कहानी को हम खुद से
किसी पढ़ी हुई चीज से या अपने आसपास की दुनिया से जोड़कर कनेक्शन बना के उस कहानी के बारे में समझ सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल तो हम सबने ऑलरेडी पढ़ रखा है, द स्विंग। ये पोयम तो हम सबने पढ़ रखी है। अब इस पोयम को अच्छे से समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शंस बना सकते हैं। कैसे? हम खुद से कनेक्शन बनाएंगे। हम खुद से कनेक्शन बना के सोचेंगे कि हमें कैसा लगेगा अगर हम झूला झूलेंगे, स्विंग पे एकदम ऊंचा ऊंचा झूलेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। इसी तरह अपने आप से कनेक्शन बना के हमें ये पता चल गया कि इस कहानी में राइटर ने बताया है कि ये बच्चा कैसे एंजॉय कर रहा था झूले के ऊपर बैठ के। इस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट को पढ़ेंगे और अपनी लाइफ से या किसी पढ़ी हुई चीज से या अपने आसपास की दुनिया से कनेक्शन बताएंगे कि अगर ये चीज हमारे साथ हो रही होती तो कैसा हुआ होता, अगर ये चीज हमारे किसी जानने वाले के साथ हुई है तो कैसा हुआ है। और इस तरह से हम कहानी को और अच्छे से समझेंगे। हाउ टू इन्फर। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हम इन्फर कैसे करेंगे, इन्फरेंसेस कैसे बनाएंगे कहानी में। ये क्या हो रहा है, क्या कोई बता पाएगा? सोचिए सोचिए क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बर्थडे पार्टी मन रही है। अरे आपने तो आंसर दे दिया, आपको तो पता है इन्फरेंस कैसे करते हैं। दिस इज व्हाट इन्फरेंस इज। आप जितना आपको पता है, जितना आपने टेक्स्ट रीड किया और जो जो आपको नॉलेज है उसके हिसाब से आप बताओगे कि कहानी में चल क्या रहा है। आपको पता है कि यहाँ पे टोपी लगाई है, कैप्स लगाए हैं बच्चों ने, बच्चे खुश हैं, सामने केक है, तो आपको पता चल गया कि यहाँ बर्थडे पार्टी चल रही है। इसी तरह हम स्टोरीज को देखेंगे और उसके बाद उसमें से ढूंढेंगे कि क्या क्या चीजें हमें पता है और उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि कहानी में क्या हो रहा है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। हम बताएंगे कि ये जो टेक्स्ट है, ये स्टोरी है, छोटी सी 3 लाइन की स्टोरी, इसमें क्या हो रहा है। द कैट म्यूड व्हेन ही हर्ड द डोर ओपन। कैट, बिल्ली म्याऊ करती है, बोलती है म्याऊ करके जब वो सुनती है कि दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज सुन के बिल्ली म्याऊ करती है। ही वॉज हंग्री, बिल्ली भूखी है। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि बिल्ली ने क्या किया, दरवाजा खुला तो बिल्ली ने म्याऊ किया और बिल्ली भूखी है तो जरूर दरवाजे से कोई आया होगा बिल्ली के लिए दूध लेकर। इसीलिए तो यहाँ पे ये हो रहा है कि बिल्ली को दूध पीना है और दरवाजे से कोई आया बिल्ली को दूध देने के लिए, इसीलिए तो बिल्लू ने म्याऊ किया। राइट। हमने क्या किया, हमारे पास जो भी टेक्स्ट दिया था इसको यूज किया और अपनी इंफॉर्मेशंस को यूज करके इन्फ्रेंस बनाया कि यहाँ क्या हो रहा है। और हमें क्या पता चला, यहाँ बिल्ली को भूख लगी है, उसको दूध पीना है। राइट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चंस। हमने देखा कि हम कहानी को समझने के लिए क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल, जब भी हमें कहानी हम पढ़ रहे हो और हमें कहानी के बारे में और अच्छे से सोचना और समझना है तो वी कैन आस्क क्वेश्चंस टू आवरसेल्फ। क्वेश्चन वर्ड्स दैट हेल्प यू थिंक। ये कुछ क्वेश्चन वर्ड्स दिए हैं जो हमें सोचने में मदद कर सकते हैं। वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या, वाई क्यों, हाउ कैसे। जब भी हम कोई कहानी पढ़े तो हम ये सब क्वेश्चंस खुद से पूछ सकते हैं और सोच सकते हैं। इस तरह से हमें कहानी अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट, हाउ टू विजुअलाइज। हम कहानी को विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं। दीदी ने बताया था कि विजुअलाइज का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्ड को पढ़ना और अपने मन में उसकी इमेज बना लेना, उन चीजों को इमेजिन करना जिससे हमें वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी दीदी आपके सामने एक छोटे से टेक्स्ट पढ़ेगी और आपको इमेजिन करना है, अपने मन में उसके
पिक्चर बतानी है और बतानी है कि वो क्या चीज होगा। क्या आपको वो समझ में आ रहा है और मन में पिक्चर बन पा रही है? चलिए पढ़ते हैं। माई नेबर्स डॉग इज पर्पल। मेरे पड़ोसी का कुत्ता पर्पल बैंगनी कलर का था। इट्स आईज आर लार्ज एंड ग्रीन। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और हरी हरी थी। इट्स टेल इज ऑलमोस्ट एंडलेस। उसकी पूंछ इतनी लंबी थी कि लगता था कभी खत्म ही नहीं होगी। द लॉन्गेस्ट आई हैव सीन। इतनी बड़ी आज तक मैंने किसी की पूंछ नहीं देखी। माई नेबर्स डॉग इज क्वाइट। मेरे नेबर का वो जो कुत्ता था वो एकदम चुपचाप रहता था। इट डज नॉट बार्क वन बिट। वो कभी भी भौंकता नहीं था। बट वेन माई नेबर्स डॉग इज नियर आई फील अफ्रेड ऑफ इट। लेकिन जब भी वो मेरे नेबर का वो कुत्ता मेरे आसपास होता तो मुझे उससे डर लगता था। माई नेबर डॉग लुक्स नास्टी। मेरे नेबर का कुत्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, एकदम धूर्त टाइप का लगता था। इट हैज अ विकेड स्माइल। वो बहुत ही शैतानी मुस्कुराहट हंसता रहता था, एकदम डरावना। बिफोर माई नेबर पेंटेड इट, इट वॉज अ क्रोकोडाइल। जब हमने उसको पेंट किया नेबर ने, उससे पहले वो एक तरह का क्रोकोडाइल था। अब इस पूरी कहानी को पढ़ के क्या हम अपने मन में एक पिक्चर बना पा रहे हैं? आपके पड़ोसी ने एक क्रोकोडाइल को पर्पल कलर में पेंट कर दिया था, बैगनी कलर का, और उसको डॉग जैसा बनाने की कोशिश की। एक क्रोकोडाइल मगरमच्छ को कुत्ता जैसा बनाने की कोशिश करने के लिए पर्पल कलर का कर दिया। उसकी बड़ी बड़ी ग्रीन आंखें थी, लंबी सी पूंछ थी, और वो बहुत ही डरावनी सी स्माइल हंसता था। क्या हम इमेजिन कर पा रहे? क्या वो कुछ ऐसा दिखता होगा? दिस इज व्हाट विजुअलाइजिंग। हम जो भी पढ़े हम उसको इमेजिन करें अपने मन में, और अपने मन में उसके पिक्चर बना पाए। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों के मन में उस नेबर डॉग की ऐसी ही पिक्चर बनी होगी। इजंट इट किड्स? चलो अब हम देखते हैं कि समराइज कैसे करते हैं। तो दीदी ने बताया समराइज मतलब उस पूरी कहानी को पढ़ के आपको उस कहानी का एक आइडिया पता चल जाए, आप ये सोच लें कि अच्छा ये कहानी इस बारे में है। तो चलिए इस छोटी सी स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हम स्टोरीज को समराइज कैसे कर सकते हैं। जेसिका कैन कुक रियली वेल। जेसिका बहुत अच्छा खाना बना लेती थी। एवरी संडे शी मेक्स ब्रेकफास्ट फॉर एवरीवन। हर संडे वो सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी। शी कुक्स एग, बेकन एंड पैनकेक्स। वो सबके लिए अंडा, पैनकेक्स, बेकन और बहुत सारे पकवान बनाती थी। एवरीवन इन हर फैमिली थिंक्स शी मेक्स द बेस्ट पैनकेक। उसकी फैमिली में सबको लगता था कि वो इस दुनिया का सबसे अच्छा पैनकेक बनाती है। अब इस कहानी को हम पढ़ के क्या सोच पा रहे हैं? यही कि जेसिका बहुत अच्छा खाना बनाती है। सो द समरी और द आइडिया ऑफ द स्टोरी इज दैट जेसिका इज अ वेरी गुड कुक। वो बहुत अच्छी कुक है, इजंट इट? सो दैट्स हाउ वी समराइज अ स्टोरी। सो किड्स, आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी। चलिए उनको जल्दी से देख लेते हैं एक छोटे से चार्ट के थ्रू। हमने सीखा थिंकिंग स्ट्रेटेजीज गुड रीडर्स यूज। वो थिंकिंग स्ट्रेटेजीज, वो सोचने के तरीके जो एक अच्छा रीडर यूज कर सकता है किसी भी स्टोरी को समझने के लिए। सो वो तरीके क्या होते हैं? आई वंडर, आस्क क्वेश्चन टू हेल्प यू थिंक डीपर अबाउट द स्टोरी। जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि हमें और अच्छे से कहानी समझ में आ जाए। प्रेडिक्ट, स्टॉप रीडिंग एंड थिंक व्हाट माइट कम नेक्स्ट। जब हम रुक कर ये सब सोचते हैं कि आगे क्या होने वाला है, जब हम स्टोरी आगे की खुद से ही सोच के बताने लगते हैं। इन्फर, थिंक डीपर अबाउट द मीनिंग ऑफ व्हाट इज रीड। मतलब जब हमने जो भी पढ़ा उससे हम ये बता सके कि किस बारे में बात चल रही है और कहानी में क्या हो रहा है। मेक कनेक्शंस, यूज योर स्कीम्स
टू बेटर अंडरस्टैंड, जब हम अपने आप को या अपने किसी जानने वालों को सोचकर और उनसे कनेक्शन बैठा के कहानी के बारे में और अच्छे से समझ पाए। सेल्फ मॉनिटर, स्टॉप एंड थिंक टू मेक श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग, जब हम खुद को रोक के सोच सके कि कहानी में क्या हो रहा है, हम खुद से पूछ सके कि क्या हमें कहानी समझ में आ रही है। थिंक ऑफ द कैरेक्टर फीलिंग्स, जब हम जो भी उसमें कैरेक्टर है कहानी में उनकी फीलिंग्स को समझ पाए। ये भी हम कनेक्शंस के साथ कर सकते हैं, जब हम स्टोरी पढ़ें और स्टोरी में ये सोचें कि अगर हम इस कैरेक्टर की जगह पे होते तो हमें कैसा लगता, तो हम कैरेक्टर की फीलिंग्स को भी समझ सकते हैं। समराइज, wrap up your thinking to remember the important parts, जब हम किसी भी स्टोरी को समराइज करके बता सके कि इंपॉर्टेंट क्या है और आइडिया क्या है इस कहानी का। एंड द लास्ट वन, create a mental picture, make a picture in your mind of what the word are saying, जब हम अपने दिमाग में उस कहानी की एक इमेजिनरी पिक्चर बना सके। इन सारी चीजों के थ्रू हम किसी भी स्टोरी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। रिमेंबर फ्रेंड्स, कहानी पढ़ने के लिए कहानी को सोचना बहुत जरूरी होता है। हम कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं और उस तरीके को यूज करके हम उस कहानी को समझ सकते हैं। दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज थिंकिंग स्ट्रेटेजीज। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप अब आप किसी भी कहानी को उठाओगे तो कोशिश करोगे कि आप सवाल पूछो, कोशिश करोगे कि आप ये सोचो कि कहानी में आगे क्या होने वाला है, कोशिश करोगे कि आप खुद को उस कहानी में रख के सोचो कि अगर आप होते तो आप कैसा फील करते। कोशिश करोगे कि आप इमेजिन करो, उस कहानी को अपने दिमाग में ड्राइंग जैसे बना लो। इन सब चीजों से स्टोरीज आपको और अच्छे से समझ में आएगी। सो नाउ दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और बहुत सारी नॉलेज के साथ। कीप रीडिंग रीडर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।